हरे कृष्णा। आगे वीडियो में जो भी एक्सरसाइजेज मैं बताने वाला हूँ वो एक्सरसाइजेज किस लिए हैं। एक तो अगर पढ़ाई करते हुए बीच में आप लेथार्जी फील करते हो तो माइंड को रिचार्ज करने के लिए वो एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। दूसरा, अगर आपको माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको सर में दर्द होता है ज़्यादा देर पढ़ने से, सर भारी हो जाता है, इसमें भी वो बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा काम आएगी। और आप जो पोज हैं उसके, वो परफेक्ट पोज क्या है ये ध्यान रखना। जब आप ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हो, ये वाली, तो आपके जो हैंड्स है ना वो आपके यहाँ से टच होते हुए जाने चाहिए, बिल्कुल सीधे, मतलब ऐसे करके सीधे जाने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे या फिर अंदर की तरफ नहीं, बिल्कुल ऐसे सीधे जाने चाहिए और तब जोर लगना चाहिए। और जो ये वाली एक्सरसाइज है इसमें आपके जो हाथ हैं वो ऐसे बाहर या फिर ऐसे अंदर की तरफ नहीं, बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ठीक है, ये इसके परफेक्ट पोजेज हैं, तो इन चीज़ का ध्यान रखना। बाकी वीडियो अब स्टार्ट होने वाली है। हरे कृष्ण। बहुत बार हमारा माइंड एक इनएक्टिव फेज में चला जाता है पढ़ते हुए, और जो एनर्जी लेवल मेंटेन रहना चाहिए थ्रू आउट द डे वो नहीं रहता है, बोरियत आ जाती है पढ़ते हुए। और मैं पहले क्या करता था कि पढ़ाई के बीच में जो स्लॉट्स होते थे, फ्री टाइम होता था, उसमें यूट्यूब देख लिया और सोशल मीडिया थोड़ा बहुत चला लिया। इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है ना, उसी एनर्जी कंज्यूम होने लगती है, ब्रेन ड्रेन होता है और भी ज़्यादा लेथार्जी फील करने लग जाते हैं। तो इससे बचने के लिए और अपनी एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कुछ एक्सरसाइजेज जो आपको फॉलो करनी है। साथ ही में जो आपके स्लॉट्स होते हैं ना उसके बीच में, पढ़ाई के बीच में, उसमें कभी भी यूट्यूब वगैरह ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं देखना, बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट करना है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमें अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि कितना, किस लेवल तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, किस लेवल के बाद वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। और अगर यूट्यूब पे कुछ देखना ही है तो कुछ ऐसा जो आपको इंस्पायर करे, मतलब आप थोड़ी देर ब्रेक ले रहे हो तो कुछ इंस्पायरिंग देखा और फिर उसके बाद आप फिर से इंस्पायर्ड फील कर रहे हो पढ़ने के लिए। तो एक्सरसाइजेज मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, ये सारी एक्सरसाइजेज हेड से रिलेटेड है, एक ही मूवमेंट के आसपास होंगी है। तो हाथों को ऐसे रखना है, ठीक है, ऐसे होने चाहिए हाथ सर के पीछे। सर के पीछे एक हिस्सा है जो कि उभरा हुआ है, बाहर की तरफ है। हमारी उंगलियां, 2 उंगलियां उसके ऊपर, 2 उंगलियां उसके नीचे, इस टाइप से पोजीशन में आना चाहिए। ऐसे कर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप स्केल लेकर लगे हो उसको नापने में, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो उस हिसाब से। तो इसको यहाँ पे रखा। अब जो आपके हाथ है उसको, मतलब कि इस चीज़ को आगे की तरफ पुश करना है, और जो हमारा हेड है इसको पीछे की तरफ पुश करना है, ऐसे। ठीक है, हाथों से हम आगे की तरफ पुश कर रहे हैं और जो हेड है उसको हम पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं जोर से। ठीक है, और ये करते हुए डीप ब्रीदिंग करनी है स्लोली। जो आपकी बैक है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। बैक हमेशा स्ट्रेट ही रखनी चाहिए। जैसे हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हमारी जो बैक है वो स्ट्रेट रहे। ठीक है, अब दूसरी क्या है, इस वाले हाथ को इधर पुश करना है और हेड को इस तरफ पुश करना है, ऐसे। कान के जस्ट ऊपर रखना है। ठीक है, कान के जस्ट ऊपर वाला जो एरिया, वहां पे हाथ को रखना है, ऐसे। ठीक है, सेम चीज यहां से रिपीट करनी है। कान के ऊपर हाथ रखा, हाथ से इस तरफ पुश करा, और जो सर है उससे इस तरफ पुश करा, और साथ में डीप ब्रीदिंग भी करते रहना है। अब हाथों को यहाँ रखा, यहाँ से ऊपर की तरफ पुश करना है, और जो सर है उसको नीचे की तरफ। ये करते हुए भी डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग कैसे करनी होती है, स्लोली बट अनकंफर्टेबल नहीं होना। कंफर्टेबली हम डीप ब्रीथ करते हैं स्लोली, और जितना इनहेल कर सकते हैं उतना इनहेल करते हैं, लेकिन
कोई भी ऐसी मोमेंट नहीं बनानी है जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हो जाओ, मतलब सांस कितनी धीरे भी नहीं लेनी। जैसे मैंने किसी को बताया था तो उन्होंने सांस इतनी धीरे ली कि उन्होंने मुझे बाद में बोला कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऐसे नहीं लेनी है सांस, धीरे लेनी है, बट जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करो उतनी धीरे। अब ये भी हो गया, और आपको धीरे धीरे सांस लेनी है। यहाँ पे सामने जो आपका फोरहेड है, यहाँ पे हाथ रख के और सर को आगे की तरफ पुश कर सकते हो, ये भी आपको करना है। ये सारी एक्सरसाइजेस एक साथ करनी है, ठीक है। और हर एक पोज को 2 मिनट के लिए करना है, 60 सेकेंड्स प्लस 60 सेकेंड्स। और फिर उसके बाद जो आपके ब्रेक्स है, जो मैं आपको बता रहा था, उसके बीच में आप बुक रीडिंग कर सकते हो। कोई भी बहुत इंस्पायरिंग बुक, जैसे कि मैं हमेशा अगर कोई स्टार्ट कर रहा है रीडिंग तो मैं उसको सलाह देता हूँ कि आस्क द मंक नाम से एक बुक है, उसको रीड कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी लाइफ के बारे में। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मेडिटेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन कैसे प्रैक्टिस करनी है। मेडिटेशन के कुछ लेवल्स होते हैं। देखो, अगर मैं मेडिटेशन करता हूँ, अगर मैं आपको वो बोलूँगा करने के लिए, वो मंत्रा मेडिटेशन है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका विश्वास सीधा नहीं बन पाएगा मंत्रा मेडिटेशन पे, है ना। तो वो विश्वास ताकि बन सके उसके लिए माइंड एक सर्टेन लेवल पे होना चाहिए। तो उस सर्टेन लेवल पे लाने के लिए कुछ मेडिटेशंस मैं आपको बताऊंगा। जब माइंड उनको फॉलो करने के बाद प्यूरिफाई होने लगेगा तो आपको फिर जो मंत्रा मेडिटेशन की पोटेंसी है, पावर है, वो अपने आप समझ में आने लग जाएगी। तो ठीक है, इसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इसको आप डेफिनेटली ट्राई करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। थैंक यू एंड हरे कृष्णा।